हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। और इस वीडियो लेक्चर की उपयोगिता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये जो मैं प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं ये किस प्रकार की परीक्षाओं में आ चुके हैं और किन परीक्षाओं में यही जो सेम प्रश्न है बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, जो अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त है सर्वप्रथम मद्रास और जो बम्बई प्रेसिडेंसी है इसमें लागू किया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा हमारा 1839 में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपोहा सिद्धांत यानी ड्रेन जो थ्योरी दी थी उन्होंने, उसकी सही परिभाषा नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें से किस कथन में निहित है ये हमको पूछा गया है। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। देखो, इसमें जो कुछ कथन दिए हुए हैं, ये कथन ड्रेन जो थ्योरी है उसमें मतलब कौन सा निहित है ये पूछा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी कथन सही है, लेकिन हमें सही कथन पे टिक नहीं करना है, ठीक है। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। हमको ये लग रहा है कि ये जो मतलब भारत अंग्रेजों ने जो यहाँ पे शासन किया था तो इसके दौरान जो परिणाम जो हुए थे ना, तो परिणाम तो ये लगभग सभी सही है, लेकिन अफवाह जो सिद्धांत है उसमें दादाभाई नौरोजी ने क्या मतलब क्या डेफिनेशन दी थी अपने ड्रेन, ये जो अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की, उसकी बात हमको पूछा गया इसमें, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये कथन ड्रेन थ्योरी में सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादाभाई नौरोजी। देखो, ये इसलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो मैं प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं, आप इन प्रश्नों की महत्ता और इनकी उपयोगिता को इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यही प्रश्न जो है बार बार आगामी अलग अलग जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, निकास के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था दादाभाई नौरोजी ने। इसके बाद में आगे हमारा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने एक किताब दी हुई है? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य कुमार सेन, ये भारत के पूर्व मतलब माफी चाहता हूँ, पूर्व नहीं वर्तमान में भी जीवित हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, अभी अमेरिका में रह रहे हैं। रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी। तो ये जो किताब है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी के, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये प्रथम भारतीय थे। ये तो एक पर्सन तो अपने आप में ये हो गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये तो हो गया, इसमें बता दिया कि दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि जिन्होंने इस यानी किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। इनमें हमको दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ये उदारवादी जो दल है इसके टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं मैं अणु उद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई अणु उद्योगीकरण की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और अधिक तेज किया। अब हमको दिया क्या है इसमें, देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अच्छे लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं वहीं पे इस प्रकार के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो लेक्चर है ये आगामी सभी जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं उनके लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए और सभी राज्यों में जो कि छोटे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम, उन सभी के लिए अति उपयोगी है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक मैक्सिमम रूप से आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये प्रयास प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो और हर एक स्टूडेंट के पास ये जानकारी जा सके। तो हमको ये पूछा था अणु उद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से सही है। तो ये प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और अधिक तेज किया। तो इसमें सही उत्तर का चयन हमको करना है। तो सही उत्तर का इसको हमको करना है केवल एक, केवल दो। तो इसमें माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ क्या पूछा हमको। 1813 में प्रारंभ हुई, हाँ ठीक है, हाँ इसमें हमारा ए और दो ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी दोनों कथन हमारे सही हैं। आगे मैं बात करता हूं किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एडम स्मिथ जो है इनको जो इकोनॉमिक्स है उसका हम फादर कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये कार्ल मार्क्स का है। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर आर्थर कॉटन, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में। अब देखो टॉपिक यहाँ से दूसरा शुरू हो गया, मैंने अलग से नहीं बनाया क्योंकि उसमें हमारे जो 3 वीडियो पहले शूट हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये छोटे कुछ क्वेश्चन बचे थे, उसमें जो बचने को तो बहुत से बचे थे लेकिन आपके लिए जो उपयोगी हो सकते हैं मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। इसलिए इसमें यहाँ से हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है 1857 की क्रांति, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, ठीक है। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 से, ठीक है, शुरू होती है। कहाँ से होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नवंबर में राजस्थान में आपको बता दूं 28 मई को शुरू होती है, नसीराबाद से होती है। भारत में कहाँ से होती है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नवंबर 1856 में एनफील्ड राइफल जो है उसको मतलब उसी को लेकर वो विद्रोह हुआ था, विप्लव हुआ था कि जो हिंदू लोग थे उसमें सुअर और जो गाय की चर्बी लगाई गई थी उसको चलाने के लिए मुंह से थोड़ा खींचना पड़ता था। इसका जो विद्रोह था इसी के लिए नवंबर 1856 में इसको शामिल किया गया, या दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दिसंबर 1856 में।
यदि किसी भी प्रकार से आपके लिए ये वीडियो लेक्चर उपयोगी रहता है, हमारा ये प्रयास आपके किसी भी हद, किसी भी सीमा तक आपके लिए लाभप्रद है, तो वीडियो लेक्चर को शेयर अधिक से अधिक करें। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। ये देखो, एक ये जो क्वेश्चन है RS एग्जाम 1993 में आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो तात्कालिक जो कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। वो आपको बता रहा हूँ, जो राइफल थे, इन्फेंट राइफल, इनको मतलब मुंह से आपको खींच के फिर कारतूस फायर करते थे, इसलिए वो उसका थोड़ा असंतोष था सैनिकों में। मंगल पांडे की घटना हुई थी किस छावनी में हुई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो ये जो मंगल पांडे जो सैनिक था, ये बैरकपुर छावनी का था, ठीक है, यहाँ से ये घटना हुई थी। आगे हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्लाह, विरजिस कादिर, बख्त खान, हसन खां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्त खान, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। अभी यही मैंने आपको पूछा था कि ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, यही मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, तो इसमें क्वेश्चन आगे आई है, ठीक है। ये जो है क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई, आपको ये बताना है कि ये कब प्रारंभ हुई थी मेरठ से, ठीक है। हाँ, अब इतना तो बता सकते हैं। आगे बात करते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, सबसे जो संबंधित जो घटना है सबसे पहले हुई थी। बेगम हजरत महल द्वारा निम्नलिखित में से, ठीक है, इसमें ये आप ध्यान रखो, यानी जो कुछ घटनाएं दी हुई हैं इनमें से मतलब 1857 से जो संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सभी घटनाएं जो है 1857 से संबंधित है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी पहली हुई थी? बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। ये लगभग 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है और 11 मई को जो है सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर से आग्रह करते हैं कि आप इस क्रांति का नेतृत्व अपने कंधों पर ले लें, ठीक है। इसलिए 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं, यानी दूसरी घटना ये हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। तो इसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माफी चाहते हैं, आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं, पूरे हो चुके हैं। यदि ये हमारा प्रयास किसी भी रूप से किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद रहता है, यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है आपको, तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है, आपके वैल्यूएबल कमेंट कीजिए। वीडियो लेक्चर में किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उस पे आपको मतलब तैयारी की ज़रूरत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनकी ज़रूरत है ताकि आपकी तैयारी को और अधिक बूस्ट किया जा सके। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है। जय हिंद, नमस्कार।